हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट्स आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। ओके गाइस, तो मेरे बच्चों, हम अपनी जर्नी में पहुंचे थे लास्ट रिएक्शन। आज हम सीखेंगे क्या। कल बताए थे अपचयन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। वैसे तो हम कई प्रकार से बताए हैं। ओके गाइस, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज हम अपनी जर्नी में पहुंचे हैं रेडॉक्स अपक्रिया, सबसे लास्ट अपक्रिया। इस चैप्टर की सबसे लास्ट अपक्रिया का क्या नाम है, रेडॉक्स अपक्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी ही चैप्टर में संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है। ओके गाइस, तो बिना देरी किए हम शुरू करने जा रहे हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या सीखेंगे मुन्ना, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या सीखेंगे मुन्ना, रेडॉक्स अपक्रिया। दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके गाइस, रेडॉक्स अपक्रिया होती क्या मुन्ना, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, अर्थात साथ साथ हो, तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, तो देखेंगे ध्यान से। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, देखेंगे Na+Cl2 जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। Na+Cl2 इक्वल टू 2NaCl। ओके गाइस, इसकी संख्या 2 बार कर दें। यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन। देखो, दोनों एक साथ हो रहा है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट।
जैसे देखेंगे जिंक प्लस H2 इक्वल टू हो जाएगा Zn प्लस 2 प्लस यहाँ 2H प्लस कर देंगे प्लस H2। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और यहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है, हो रहा है अपचयन। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। आगे देखेंगे और भी एग्जाम्पल। देखेंगे मुन्ना है जिंक, इसमें कॉपर प्लस 2 डाल दें, ये हो जाएगा Zn प्लस 2 और प्लस कॉपर हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें निकल रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, हो रहा है अपचयन। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके गाइस, अब सीखेंगे हम लोग संक्षारण। क्या सीखेंगे मुन्ना? संक्षारण। कोरोसन। संक्षारण क्या होता है मुन्ना? जब, ध्यान सुनेंगे, जब लोहे जैसी धातुएं, जब लोहे जैसी, लोहा या लोहे जैसी धातुएं, क्या कहेंगे? लोहा या लोहे के समान कोई अन्य धातु, सीधा सीधा कह सकते जब कोई धातु। ओके गाइस, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आए या फिर नमी के संपर्क में आए, तो वह धीरे धीरे क्या होता है? संक्षारित होने लगता है, अर्थात गलने लगता है, अर्थात झड़ने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अथवा नमी, अम्ल नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे क्या होता है? गलने लग जाता है, झड़ने लग जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे लोहे में जंग का लगना और तांबे में, कॉपर में या पीतल में नीला नीला फफूंदी जैसा लग जाना, ये सब क्या होते हैं? संक्षारण। देखेंगे जब कोई धातु अपने आसपास, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है, संपर्क में आती है, आता है, तो वह धीरे धीरे गलने लगती है, अर्थात झड़ने लगती है। झड़ने लगती है
तो इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ओके गाइस, जैसे लोहा है, जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, लोहा लेते हैं, उसके संपर्क में मान लो ऑक्सीजन आता O2 प्लस H2O आता है, हो जाएगा Fe2O3। क्या हो जाएगा मुन्ना? Fe2O3 इंटू XH2O। इसकी संख्या 2 बार कर दें, 3 है तो यहाँ 3/2 कर दो, 2 कैंसिल, 3 ही बचेगा। ये हो गया लोहे में जंग, लोहे में जंग जिसे हम लोग कहते हैं मूर्छा लगना। मुन्ना क्या होता है जब लोहे, क्या होता है लोहे जैसी या धातु, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे झड़ने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके मुन्ना, बस आज इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और तुम अर्थात आप स्वयं कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।